काश किस देश के सारे नेता राहुल गांधी जैसे होते। राहुल गांधी जैसे क्यों होते, उसके पीछे हम बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और मैं लगातार राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर आपके बीच हाजिर होता रहता हूं। देखिए, लोकतंत्र में मतभेद कोई नई बात नहीं है। मतभेद भी होता है, मनभेद भी होता है। राहुल गांधी के काम करने की शैली आपको पसंद नहीं आ सकती है, राहुल गांधी के भाषण देने की शैली आपको पसंद नहीं आ सकती है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से देश के हर वर्ग की आवाज उठा रहे हैं, उसकी सराहना आपको करनी चाहिए। राहुल गांधी को बेसिक नॉलेज कितना है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को इस बात का भी एहसास है कि एक बच्चा एक नौकरी को निकालने के लिए, एक परीक्षा को क्रैक करने के लिए कितनी मेहनत करता है और उसके पीछे परिवार कितना समर्पित रहता है, कितनी ऊर्जा लगाई जाती है। और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है, नौकरियों में सेटिंग हो जाती है, धांधली होती है, तो क्या असर पड़ता है उस परिवार पर। इस दर्द को राहुल गांधी ने बताया देहरादून में। आपको बता दें कि राहुल गांधी देहरादून गए थे। उत्तराखंड का देहरादून शहर बड़े शहरों में एक है। 2.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 2.5 लाख से ज्यादा छात्र रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया था कि वो राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज। देश की मीडिया हमेशा की तरह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, लेकिन उसने कवरेज नहीं दिया जितना देना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री की पंजाब की रैली को कवरेज देने में ज्यादा व्यस्त थी। और खैर, मीडिया से कोई बहुत उम्मीद भी नहीं है। मीडिया छात्रों के दर्द को क्यों दिखाएगा। भारत की मीडिया के आका की जहां बदनामी होगी, जहां आका की पोल खुलेगी, तो जो मालिक का बिस्किट खाने वाले लोग हैं वो क्यों कवरेज दिखाएंगे। खैर, राहुल गांधी देहरादून पहुंचे। भारी बारिश हो रही थी और बारिश कह रहा था कि बस आज मैं हूं। उधर राहुल गांधी के मन में था कि जितनी भी बारिश होनी है हो ले, मैं तो जाऊंगा, कार्यक्रम होगा। राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल करने की कोशिश पहले भी हुई। जिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होना था, उस कार्यक्रम को ऐन वक्त पर बदल दिया गया, कांग्रेस की बुकिंग को रद्द कर दिया गया। अब लेकिन राहुल गांधी को जानने वाले कहते हैं राहुल गांधी ठहरे जिद्दी स्वभाव के आदमी, ठान लिया ये करना है मतलब करना है। राहुल गांधी तो किसी से डरते भी नहीं है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली थी, बंगला छीन लिया था। उनको लगा था कि राहुल गांधी डर जाएंगे, उनकी आवाज खामोश हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का लहजा कभी फरियादी नहीं हुआ। उनकी आवाज दबाने की कोशिश सरकार करती है, मीडिया करती है, उनका कार्यक्रम नहीं दिखाया जाता है। इसके बावजूद राहुल गांधी अपने काम में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि देहरादून में भारी बारिश थी, जोश हाई था, राहुल गांधी प्रफुल्लित थे, छात्र उत्साहित थे कि आज देश के लोकसभा में विपक्ष का नेता हमारे बीच आ रहा है, हमारे दर्द को लेकर आ रहा है। टाइमिंग तो देखिए, नीट परीक्षा की धांधली को लेकर इधर राहुल गांधी देहरादून में छात्रों के बीच थे और 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बाद यह खबर आती है कि सोनम वांगचुक का धरना खत्म करा दिया गया है, उनके भूख हड़ताल को समाप्त करा दिया गया है। जंतर मंतर पर एक अलोकतांत्रिक तरीके से एक लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया। सोनम वांगचुक को उठाकर दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई और इस तरीके से मामले को समाप्त कर दिया गया। जवाबदेही और जिम्मेदारी किसी ने तय नहीं की। दरअसल हुआ ये, सत्ता को भय कब लगता है। एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर, दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों के बीच मैदान में थे। और राहुल गांधी में बात करने का सेंस बहुत अच्छा, वो जिस तरीके से मतलब बात करते हैं, लगता है कनेक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी नेता की तरह बात नहीं करते, किसी बड़े भाई की तरह और घर के अभिभावक की तरह, गार्जियन की तरह बात करते हैं। राहुल गांधी ने बताया कि रोजाना एक छात्र जो है वो रोजाना 10 घंटे की तैयारी करता है, 9 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं।
वो अपने सामाजिक जीवन और सामान्य जीवन को त्याग देता है। बड़े बड़े देश के नेताओं को मालूम नहीं होगा छात्रों के इस दर्द को। एक छात्र जब अपने परीक्षा की तैयारी करता है, जो कि उसके भविष्य, उसके करियर का निर्धारण करता है, तो खर्च तो अपनी जगह, राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया। वो 10-10 घंटे पढ़ाई करता है, परिवार उसके पीछे समर्पित हो जाता है कि मेरे घर का बच्चा किसी तरह से सफल हो जाए, लेकिन वो पेपर लीक हो जाता है। राहुल गांधी ने बताया कि जब ऐसी स्थिति आती है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका सामान्य जीवन नहीं रह जाता। घर के, परिवार के, रिश्तेदारों के शादी विवाह में वो नहीं शामिल हो पाते, त्योहारों की खुशियों में वो उस तरीके से शरीक नहीं हो पाते जैसे आम बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और होता है। और यहां व्यवस्था पेपर लीक करा देती है, उसका सपना टूट जाता है, उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। राहुल गांधी की आप इसलिए भी तारीफ करिए। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि इसके लिए सरकार को बदल दीजिए, उन्होंने कहा कि व्यवस्था को बदल दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, नौकरी का रेट कार्ड तय कर दिया गया, सीटों का रेट कार्ड तय हो गया इस देश में, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को जड़ से बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में हम भारत को एक ऐसा परीक्षा सिस्टम दे जो स्वतंत्र हो, जवाबदेह हो और छात्रों को पूरी सुरक्षा दे। राहुल गांधी ने सरकार बदलने की बात नहीं कही, व्यवस्था बदलने की बात कही। बाकी हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, उनको एक मंच मिला, मंच पर चढ़े, वो किस पद पर है, गरिमा का कोई एहसास नहीं, बस आरोप लगाना शुरू। उठते सोते गाते मंच मिला, आरोप लगाना शुरू। वो आरोप लगाने के लिए ही राजनीति में आए हैं, कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, सामने वाले पर आरोप लगाना शुरू। बस यही इस देश की राजनीति को दिया जा रहा है। तरह तरह की वेशभूषा पहन लो, नौटंकियां करो, लोगों को गुमराह करो, लेकिन जो छात्रों की बात है उस पर बात मत करो। याद होगा कि जब नीट पेपर लीक हुआ, नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, कई छात्रों के सुसाइड की खबरें आई। राहुल गांधी ने, रिया थापा एक ऐसी लड़की थी जिसने सुसाइड किया था। सुसाइड को प्रमोट नहीं करना चाहिए, आत्महत्या, खुदकुशी कोई सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है, लेकिन छात्रा ने कर लिया, ऐसा कदम उठा लिया। रिया थापा के पिताजी को राहुल गांधी ने मंच पर बुलाया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी 3 बजे रात तक पढ़ती थी। उन्होंने बताया कि जब पेपर लीक हुआ उनकी बेटी परेशान रही, व्यथित रही और उसने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। राहुल गांधी ने इस दर्द को समझा। इस देश के करोड़ों छात्रों और परिवारों का यह दर्द है। राहुल गांधी ने कहा कि क्यों आखिर ऐसी व्यवस्था बन पड़ी है, इसका भी उन्होंने खुलासा किया। कहा कि आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल तबाह है। उद्यमियों की स्थिति, छोटे उद्योगों की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। राहुल गांधी इस दर्द को भी समझते हैं। आप अपने आसपास नजर दौड़ाकर देख लीजिए, अगर आपकी उम्र 28-30 साल से ज्यादा की है, तब पहले कितने छोटे छोटे गृह उद्योग हुआ करते थे। घरों में लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाकर आगे बढ़ते थे, पालन पोषण करते थे। सरकार की योजनाएं आती थी, योजनाओं में कमी भी रहती थी, लेकिन परिवार धीरे धीरे सफलता के ओर बढ़ता था। उनसे प्रेरणा लेकर दूसरे लोग भी ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाया करते थे। आज ये दम तोड़ चुका है पूरा सेक्टर भारत में, और आज ये चर्चा का विषय नहीं, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कारपोरेट सेक्टर में भी नौकरियां सीमित हैं, नहीं बढ़ पा रही हैं। लोगों को सरकारी नौकरी का रास्ता ही दिखाई देता है। मजबूरी इस देश की, और ये देश की सरकार समझने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी में एक और खासियत है, राहुल गांधी सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं। छात्रों को बुलाया गया मंच पर, छात्रों से बात की। जाने माने शिक्षक है अभिनव शर्मा, उनको भी मंच पर बुलाया गया, उन सबसे बात की गई। राहुल गांधी ने देश को संदेश दिया है, और निश्चित रूप से जान लीजिए कि शासन और सत्ता हिली हुई है, क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का पूरा प्लान कर लिया गया था, नहीं हो सका। मंच छोटा हो सकता है, मैदान छोटा हो सकता है, लेकिन एक नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो जनता के दिलों में अपने लिए जगह बनाए। राहुल गांधी तो प्रेरणा बनते जा रहे हैं भारत के लिए। एक ऐसा व्यक्ति
जिसको बदनाम करने के लिए, जिसके परिवार के सदस्यों को बदनाम करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए। वो आदमी जिसे मशीनरी का इस्तेमाल कर बार बार चुनाव हराया जाता है, लेकिन वो आदमी इस देश की जनता के साथ, इस देश के मजलूमों के साथ, जिसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ राहुल गांधी खड़ा है। और राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना तो होनी ही चाहिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।